2022 के चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग से मौजूदा हालत में कौन बिथरी चैनपुर से चुनाव जीत सकता है जानना चाहा। तब बिथरी चैनपुर निवासी बबलू खान व कैफी अजहरी व डॉक्टर इक्तेदार हुसैन एडवोकेट ने कहा, अगर इस बार किसी भी पार्टी ने मजबूत मुस्लिम चेहरे को चुनाव में आजमाया तब यकीनन वही मुस्लिम चेहरा चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा, बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मजबूत इरादों के साथ मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव जिताने को तैयार बैठी है। अब इसका फैसला सियासी पार्टियों को करना है कि वह हमारी विधानसभा क्षेत्र से सही प्रत्याशी का चयन करके खुद चुनाव जीतेंगे या फिर पिछली बार की तरह भाजपा को वॉक ओवर देगी। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। है गजब साहिबे किरदार कहे जाते हैं, है गजब साहिबे किरदार कहे जाते हैं, घर जो तोड़े वही मैमार कहे जाते हैं। हमने इस मुल्क की तकदीर बदल दी कामिल, फिर भी हम मुल्क के गद्दार कहे जाते। मेरा नाम डॉक्टर इख्तिदारुद्दीन एडवोकेट है और मैं 123 बिथरी चैनपुर जो विधानसभा है बरेली की, उसमें नकटिया से मुताल्लिक़ हूँ और मैं कई अहम ज़िम्मेदार ओहदों पर कई पार्टियों में रह चुका हूँ। वकील साहब, जैसा कि 2022 के चुनाव की गहमा-गहमी चल रही है, तमाम पार्टियां कैंडिडेटों का फाइनल कर रही हैं और बरेली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां 9 सीटों में 3 सीटें बहड़ी, भोजीपुरा और मीरगंज, यहां से मुस्लिम विधायक जीतते रहे हैं जी। लेकिन इस बार बहड़ी विधानसभा में 2 मजबूत चेहरे आमने सामने हैं जी और दोनों ही एक ही पार्टी से हैं। जी। इस बार उस पार्टी ने यह फैसला किया है लगभग कि उन चेहरों में से किसी को टिकट ना दे करके किसी मौर्य समाज के कैंडिडेट को वहां से प्रत्याशी बनाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तीसरी सीट बहड़ी का विकल्प कौन सी होगी? बहड़ी का विकल्प तीसरी सीट इन 9 सीटों में सबसे अहम सीट 123 बरेली विधानसभा है जो बिथरी चैनपुर के नाम से जानी जाती है, जिसमें 1.5 लाख तकरीबन मुस्लिम वोट है और 50,000 ऐसा वोट है जो अभी भी बना नहीं है। इतनी कसीर यानी बम्पर तादाद में इतना वोट किसी समाज के पास नहीं जो मुस्लिम समाज के पास है। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को, अगर मुसलमान किसी अच्छे चेहरे को टिकट मिलता है तो वो इस 123 बिथरी चैनपुर से यकीनन 100% चुनाव जीत सकता है। क्यों? इसलिए कि पिछली बार जो चुनाव रहा उसमें यादव प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से 76,000 वोट लेके आए और 20,000, 25,000, 30,000 से किसी समाज का वोट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट जो है वो 1,50,000 तकरीबन है और काफ़ी तादाद में भी बना नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। अगर इससे किसी दमदार आदमी को, किसी अच्छे मुस्लिम प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है तो उसके जीतने के 100% चांस है। वकील साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी से यादव बिरादरी का कैंडिडेट 76,000 वोट लेकर आया, उसकी हार का कारण क्या रहा? उनकी हार का कारण ये रहा कि एक तो वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं रहे, लोग उनसे नाखुश थे, नाराज़ थे। जो भी वोट मिला उन्हें वो मुस्लिम वोट मिला, जबकि उनका जो अपना बेस वोट था वो उनको नहीं मिला। वो वोट बीजेपी को चला गया और मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने उन्हें वोट दिया। उसके बावजूद भी 76,000 वोट वो लेके आए और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जगह कोई ऐसा ज़मीनी आदमी होता जो पॉपुलरिटी हासिल किए हुए होता, कॉम्पिटेंट होता, तो वो कैंडिडेट 100% जीत सकता था। दूसरी बात ये कि उन्होंने चुनाव के तरीके से नहीं लड़ा, वो वहाँ घर बैठ के चुनाव लड़े और फील्ड में तो जो कुछ वोट मिला वो हवा पे मिला। हम ये चाहते हैं कि इस 1.5 लाख वोट के साथ, चूँकि बाकी जो तमाम बिरादरियाँ हैं, समाज हैं, ज़ात हैं, लोग हैं, वो 20 से 25,000, 30,000 से ज़्यादा कोई नहीं है और 1.5 लाख मुस्लिम वोट है। इस 1.5 लाख मुस्लिम वोट के लिए इसमें नुमाइंदगी भी होनी चाहिए और टिकट भी मुसलमान को कैंडिडेट को मिलना चाहिए। मेरा नाम कैफी अजहरी है। कैफी साहब, जैसा कि 2022 चुनाव की तमाम पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं और बरेली ज़िले की 9 सीटों में बहड़ी, भोजीपुरा और मीरगंज 3 सीटें ऐसी हैं जहां से मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे हैं। इस बार संभावना ये है कि वहां पर 2 मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और एक ही पार्टी से हैं। तो इस बार लगता यह है कि उस पार्टी के मुखिया वहां पर गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके उस सीट को बचाने का प्रयास करेंगे।
तो हम जानना ये चाहते हैं कि बहेड़ी का विकल्प कौन सी सीट है जहां से मुस्लिम प्रत्याशी तीसरा जीत के आ सके। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा इसमें कि बिथरी विधानसभा, बिथरी चैनपुर, जिससे मैं बिलोंग भी करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारे, जो बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर वो किसी मुस्लिम चेहरे को लाते हैं समाजवादी पार्टी, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और निश्चित तौर पे पिछली बार उन्होंने उतार के भी देख लिया, एक गैर मुस्लिम को उन्होंने उतारा था, तो उसके बारे में आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था। और इस बार अगर वो मुस्लिम चेहरा देते हैं तो निश्चित तौर पे जीत जो है समाजवादी पार्टी की होगी, और प्रचंड जीत से मैं कहूँगा प्रचंड जीत होगी समाजवादी पार्टी की। नाम मेरा अख्तर आफाक खां, और बबलू भाई मेडिकल वालों के नाम से मुझे जानते हैं लोग। बबलू भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं बिथरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम मोहनपुर का निवासी हूँ। बबलू भाई, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि 2022 का चुनाव जी नजदीक है जी जी और तमाम सियासी पार्टियां गुणाभाग में लगी हुई हैं। जी बरेली की बहेड़ी, भोजीपुरा और मीरगंज 3 सीटें ऐसी हैं जहां से मुस्लिम विधायक जीतते रहे हैं। जी इस बार बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र पर 2 मजबूत प्रत्याशी आमने सामने एक ही पार्टी से होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वहां से उनकी दावेदारी, उनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए वहां से किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया जाएगा। जी अगर वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को हटाकर किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका देते हैं, तो बबलू साहब, वो कौन सी सीट बरेली की ऐसी है जहां से तीसरा मुस्लिम प्रत्याशी जीत सकता है? देखिए, प्रत्याशी तो आपका बिथरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रत्याशी मजबूत रहेगा तो मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या, मतलब मतदाता जो हैं मुस्लिम, सभी लगभग 1,35,000 तो पिछली बार इलेक्शन में थे। अब तो कुछ और नए वोट जोड़े होंगे भाई, नई जनरेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वोट बढ़ेगा, तो करीब 1.5 लाख के समथिंग होगा। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम मतदाता एक रुझान होकर, एक तरफा होकर, हो सकता है मुस्लिम कैंडिडेट जिता दें। और समाजवादी पार्टी के लिए ये फ़ायदेमंद भी रहेगा, वो ध्यान दे किसी मुस्लिम ही कैंडिडेट को दे जो मजबूत, साफ, स्वच्छ और छवि का ईमानदार व्यक्ति हो, गरीबों का मसीहा हो, हमदर्द हो। और कई कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में ऐसे आवेदन कर चुके हैं मुस्लिम, जो उम्मीद है जीत सकती है सीट। बबलू साहब, पिछले चुनाव में जबकि गठबंधन से चुनाव लड़ा था, तो उसमें समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यादव समाज का प्रत्याशी लड़ा था, वो क्यों हार गया था? पिछली बार तो आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, मुस्लिम मतदाता जितने भी थे उन्होंने ईमानदारी से, यहाँ तक कि जो एक दूसरे के अपोजिट रहते थे हमारे यहाँ, उन लोगों ने सबने इकट्ठा होकर ही समाजवादी पार्टी को लड़ाया था। मगर जो कैंडिडेट थे वो उनके समाज ने ही उनको धोखा दिया। और उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर पार्टी टिकट देगी तो यादव समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा।